तृतीय, मोक्ष मार्ग अधिकार। मोक्ष का कारण। संबद्धं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणे छेदो तत्तीयमयोनियो अप्पा। व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र को मोक्ष का कारण जानो। निश्चय से इन तीनों स्वरूप निज आत्मा को ही मोक्ष का कारण जानो। रत्नत्रय स्वरूप आत्मा मोक्ष का निश्चय कारण है। ऋणत्रयं न वर्तै अपाणं मुयित्तु अन्नदव्यं हि तम्हा तत्तीयमयु ओदीहु मोक्षस्य कारणं नादा। आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता। इस कारण से रत्नत्रयात्मक आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक होता है। जीवादि सद्दहणं सम्मत्तं रूपमपणोतं तु दुर्भिणिवेश विमुक्तं प्राणं सम्बं खुहोदि सदीजं ही। जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। वह आत्मा का स्वभाव है और जिस सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान निश्चय से विपरीत अभिप्राय से रहित होता हुआ सम्यक हो जाता है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप। संशय विमोह विभ्रम विवचीयम् अपपरसरोवस गहनं सम्मण्डानं सायारमणेयभेयं च। अपने आत्मा के व पर पदार्थों के स्वरूप का संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रूप मिथ्या ज्ञान से रहित करने को, ग्रहण करने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान साकार और अनेक भेद वाला है। दर्शन का स्वरूप। जम सामण्डं गहनं भावाणं नैव कट्टुमायारम् अविशेष दूर्णठे दंसणमिति भण्डये समय। पदार्थों को विशेषता नहीं करके, आकार को ग्रहण ना करके जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण करना है वह शास्त्रों में दर्शन कहा गया है। दर्शन और ज्ञान का साहचर्य। दंसणपुपमणानं छदमत्थानं नानोन्योगा जुगवं जम्हा केवली नाहे जुगवं तु ते दोवी। अल्पज्ञानियों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि दोनों उपयोग वहाँ एक साथ नहीं होते हैं, किंतु केवल ज्ञानी के वे दोनों ही उपयोग एक साथ होते हैं। व्यवहार चारित्र का स्वरूप एवं भेद। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम वद समिति गुत्तिरूपम व्यवहारणया दुजन भणियम। व्यवहार नय से अशुभ क्रिया से निवृत्ति होने और शुभ क्रिया में प्रवृत्ति होने को जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ चारित्र जानो। वह चारित्र व्रत, समिति और गुप्ती रूप है। निश्चय चारित्र का स्वरूप। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम प्राणस्य जम जणुत्तम तम परमं सम्मचारितम। संसार के कारणों के नाश के लिए ज्ञानी जीव के बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का निरोध जो जिनेन्द्र देव ने कहा है वह निश्चय सम्यक चारित्र है। ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा। दुविहंपि मोक्ष हेयुं जाने पावनदिजं मुनिर्नियमा तम्हापयत चित्ता जूयं झाणं समभसः।
जिस कारण से मुनि दोनों ही प्रकार के मोक्ष के कारणों को ध्यान में नियम से प्राप्त कर लेता है, उस कारण से प्रयत्न चित्त होकर तुम सब ध्यान का अच्छी तरह से अभ्यास करो। ध्यान की एकाग्रता का उपाय। मामुज्झः मारज्झः मादुस्सह इट्ठिठ अट्ठेषु थिरमिच्छहि जयि चित्तम विचित्त झाणप सिद्धि। अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। मंत्र पदों का जाप्य और ध्यान। 32 16 56 चदुग में गम चजवह छाए परमेठी वाचयाणम अन्नम वा गुरु वैसेण। परमेष्ठियों के वाचक 35 16 6 5 4 2 1 अक्षरों के मंत्रों को जपो और ध्यान करो तथा गुरु के उपदेश के अनुसार अन्य भी मंत्रों को जपो और ध्यान करो। अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप। णट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्य मयो सुहदेहत्थो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। नष्ट हो गए हैं 4 घातिया कर्म जिनके, जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान व अनंत वीर्य सहित हैं। शुभ परम औदारिक शरीर में स्थित हैं। जो शुद्ध हैं वे आत्मा अरिहंत परमेष्ठी हैं और ध्यान के योग्य हैं। सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप। नट्ठट्ठ कम्म देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसायारो अपा सिद्धो जाए हलोह सिंहरथो। नष्ट हो गए हैं अष्ट कर्म और शरीर जिसके, लोक और अलोक को जानने देखने वाली जिस पुरुष देह से मोक्ष हुआ है उस पुरुष के आकार वाली आत्मा सिद्ध परमेष्ठी कहलाती है। ऐसे लोक के शिखर पर स्थित सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप। दंसणाण पहाड़े वीर्य चारित वर्तवायारे अपम परम च जुंजई सोवायरियो मुनि जेयो। जो मुनि दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित वीर चारित्र तथा श्रेष्ठ तपाचार में अपने को व दूसरों को लगाते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी ध्यान करने के योग्य हैं। उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप। जो रणते जुतो निचम धम्मो वदेशणे निर्दो सो वछाओ अपा यदि वरवस हो नमो तस्। जो रत्नत्रय से युक्त है, नित्य धर्म का उपदेश करने में निरत है, वह मुनिवरों में प्रधान आत्मा उपाध्याय परमेष्ठी है, उनको नमस्कार हो। साधु परमेष्ठी का स्वरूप। दंसणान समग्गम मग्गम मुखस जो उचारितम साधय दिणिच शुद्धम साहु सामुनि नमो तस्। जो नित्य शुद्ध अर्थात रागादि रहित मोक्ष के मार्गभूत दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को निश्चय से साधता है, वह मुनि साधु परमेष्ठी है, उनको नमस्कार हो। साधु के निश्चय ध्यान की योग्यता। जम किंचि विचिंतन्तो ऋरीह विद्धिह विजदा साहु लधुणयतं तदाहुतं तस्य निश्चयं झाणम्।
जिस समय जो कुछ भी चिंतन करता हुआ साधु एकाग्रता को प्राप्त करके इच्छा रहित होता है, उस समय उस साधु का वह निश्चय ध्यान कहा जाता है। आत्मलीनता का उपाय। मा चिट्ठः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजेण होइथिरो अपापममिरो इणमेव परम हवेच्छाड़म। कुछ भी चेष्टा मत करो, मत बोलो, मत विचारो, जिससे आत्मा में रत होता हुआ स्थिर हो जाए, यह ही परम ध्यान है। ध्यान के साधन तब श्रुत और व्रत। तब सुद बदवम चेदाज छाणरः धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्यणिर्दा तल्लद्धीये सदा होह। जिस कारण से तब श्रुत और व्रत वाली आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धूरी को धारण करने वाली होती है, उस कारण से उस ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा तप, श्रुत और व्रत इन तीनों में निरत हो। ग्रंथकर्ता की नम्रता। दव्य संगह मिणम मुनिनाः दोष संचय चुदा सुद पुण्णा शोधयन्तु तणुसुत धरेण नेमिचंद मुनिना भणियं चं। थोड़े श्रुत को धारण करने वाले मुझ नेमी चंद्र मुनि के द्वारा जो कहा गया है, ऐसे इस द्रव्य संग्रह को सदा दोषों से रहित और श्रुत में परिपूर्ण ऐसे प्रधान मुनि गुरुजन शुद्ध करें। इति श्री द्रव्य संग्रह गाथा।